कोलकाता हावड़ा महानगर इकाई अपने 42वें वार्षिकोत्सव में सभी समागत अभ्यागतों का भावभीना अभिनंदन करती है। अपनी परंपरा के अनुसार परम पवित्र और दिव्य ओंकार की समवेत ध्वनि के साथ हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओ उद्बोधन गीत प्रस्तुत कर रही हैं शिवपुर समिति की कार्यकर्ता बहनें। অবসাদ দূর করো করো দূর, চিতেরো অবসাদ দূর করো করো দূর, ভয় ভীত জনে করো হে নিঃসঙ্গ, পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, হে পার্থ সারথি জড়তা দৈন হানো হানো, ধনুকের টঙ্কার হানো হানো, গীতার মন্ত্রে জীবন দানো, জড়তা দৈন হানো হানো, ধনুকের টঙ্কার হানো হানো, গীতার মন্ত্রে জীবন দানো, ভোলাও ভোলাও মৃত্যু আতঙ্ক, হে পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, হে পার্থ সারথি মৃত্যু জীবনের শেষ নহে নহে, শোনাও শোনাও অনন্তকাল ধরি অনন্ত জীবন প্রবাহ বহে, শোনাও শোনাও দুর্মদ দুরন্ত যৌবন চঞ্চল ছাড়িয়া আসুক বর স্নেহ অঞ্চল, দুর্মদ দুরন্ত যৌবন চঞ্চল ছাড়িয়া আসুক বর স্নেহ অঞ্চল, বীর সন্তান দল করুক সুশোভিত মাতৃঅঙ্ক, পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, চিতেরো অবসাদ দূর করো করো দূর, চিতেরো অবসাদ দূর করো করো দূর, ভয় ভীত জনে করো হে নিঃসঙ্গ, পার্থ সারথি বাজাও বাজাও
मंचस्थ महानुभावों से निवेदन है कि हम सब के धर्म और कर्म की स्वाभाविक प्रेरणा भारत माता और वनवासी और शहरवासी के बीच स्नेह संबंधों का सेतु निर्माण करने वाले वनवासी सेवा कार्यों के सर्वकालीन आदर्श प्रभु श्री राम के समक्ष पुष्पांजलि समर्पित कर पूरी सभा की ओर से श्रद्धा ज्ञापित करें। हमारा दृढ़ विश्वास है कि राम और राष्ट्र एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बिना राम के इस राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिंदी के यशस्वी कवि डॉक्टर शिवोम अंबर की पंक्तियां हैं, राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम हमारा चिंतन दर्शन प्रकृति प्रीति प्रज्ञा है। राम हमारा धर्म हमारा कर्म हमारी गति है। राम हमारी शक्ति हमारी भक्ति हमारी मति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है। बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। प्रभु श्री राम के आदर्शों से अनुप्राणित यह मंच जिन गरिमावंत विभूतियों से सुशोभित हो रहा है, जिन्होंने स्वयं प्रेरणा से माँ भारती की सेवा का व्रत धारा है, उनका परिचय करवाना मेरा कर्तव्य भी है और सौभाग्य भी। हमारा अतीव सौभाग्य है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता मेरेडियन ग्रुप के चेयरपर्सन आदरणीय श्री रतनलाल जी गाड़िया ने स्वीकार की है। सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्र प्रेम के सभी कार्यों के प्रति समुत्सुक आपका कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक है। अनेक सभा संस्थाओं, झुंझुनू नागरिक परिषद, सॉल्ट लेक सांस्कृतिक संसद एवं अनेक संस्थाओं के साथ उच्च पदों पर प्रतिष्ठित रहे हैं। कल्याण आश्रम के साथ आपकी आत्मीयता सर्वविदित है। पिछले लगभग 30 वर्षों से वनवासी सेवा और संगठन कार्यों को आपका भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से रंगे धार्मिक संस्कारों की टकसाल में ढले आदरणीय रतनलाल जी को अध्यक्ष के रूप में पाकर पूरा कल्याण आश्रम परिवार कृतार्थता की गहरी अनुभूति कर रहा है। मुख्य वक्ता के रूप में मंच को अपनी प्रभावी उपस्थिति से आभान्वित कर रहे हैं आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी। 19 अगस्त 1964 में झारखंड के लातेहार जिला के मांजर ग्राम में जन्मे सत्येंद्र सिंह जी खरवाड़ जनजाति से आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक होने के कारण उनमें प्रखर राष्ट्रीयता का भाव बचपन से ही रहा। आपकी शालेय शिक्षा लातेहार और मांजर ग्राम में हुई और उच्च शिक्षा के लिए आप गुमला आ गए और गुमला में कल्याण आश्रम द्वारा संचालित वाल्मीकि छात्रावास में रहकर गणित में बीएससी तक की अध्ययन किया। उसके पश्चात 6 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्य किया। 1964 में वनवासी कल्याण आश्रम के पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में आपने कार्य प्रारंभ किया। विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए वर्तमान में आपके ऊपर वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का महनीय दायित्व है। वनवासी विषय पर अग्रणी चिंतकों, विचारकों और लेखकों में आपकी शुमार है। यह सुनिश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आप वनवासी विषय के चलते फिरते कोश हैं। हमारी एक केंद्रीय पत्रिका वन बंधु दिल्ली से प्रकाशित होती है, उसके आप यशस्वी संपादक हैं। आपके संपादकीय देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर की विशेषता से युक्त है। बहुत ही हृदयग्राही और मर्मस्पर्शी संपादकीय होते हैं आपके। आपकी चिंता है तो एक ही चिंता है कि वनवासियों की गौरवशाली संस्कृति, परंपरा और ज्ञान संपदा पश्चिम के प्रवाह और धर्मांतरण के आंधी में
विलुप्त न हो जाए। इस कार्य के लिए इन्हें किसी सम्मान की आकांक्षा नहीं है, यश की लिप्सा नहीं है। इनकी एकमात्र कामना यही है कि इस कार्य का यदि कोई पुण्य फल है तो वह वनवासी को मिले, कल्याण आश्रम के कार्य को मिले, माँ भारती की सेवा में, माँ भारती को परम वैभव पद दिलाने की सेवा में लगे हजारों कार्यकर्ताओं को मिले। ऐसे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व ग्रहण करने के पश्चात आपका पहली बार कोलकाता आगमन हुआ है। सभी कोलकाता और हावड़ा नगर के कार्यकर्ता आपको अपने बीच में पाकर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। बंग भूमि पर आप श्री के आगमन से हम हर्षित हैं। बंग भूमि पर आप श्री के आगमन से हम हर्षित हैं। सामीप्य पाके हम सबका हृदय आज रोमांचित है, हृदय आज रोमांचित है। आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी के पास में बैठे हैं पश्चिम बंग के अध्यक्ष, पश्चिम बंग दक्षिण बंग प्रांत के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर चूनाराम मुर्मू। आप सबको यह सूचित करते हुए मुझे सात्विक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि डॉक्टर चूनाराम जी की शालेय पढ़ाई कल्याण आश्रम द्वारा संचालित बेल पहाड़ी छात्रावास में हुई है। उसके पश्चात आपने कोलकाता में रहकर नेशनल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और वर्तमान में पुरुलिया जिले की रघुनाथपुर तहसील के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे छात्रावासों में किस प्रकार के तेजस्वी, संस्कारी और देशभक्ति से ओतप्रोत युवकों का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार उनकी सुप्त प्रतिभा को निखारा और तराशा जा रहा है, इसकी जीवंत मिसाल है चूनाराम जी। चरैवेति के औपनिषदिक मंत्र को चरितार्थ करने वाले, बाल सुलभ सरलता से युक्त चूनाराम जी को अपने बीच पाकर हम सब धन्यता की अनुभूति कर रहे हैं। मंच पर सबको समेटते हुए विराजमान हैं कोलकाता महानगर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र जी चौधरी, हावड़ा महानगर के कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश जी ककरानिया, महानगर महिला समिति की कर्मठ और जुझारू अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला बागड़ी, जिन्होंने संगठन के साथ स्वयं को एकात्म कर लिया है, जिनके मृदु व्यवहार और संगठन कौशल से के कारण हावड़ा और कोलकाता महानगर का कार्य नित्य नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। स्वार्थ साधना के इस युग में हमारे जो सम्मान्य अतिथि है, उनके द्वारा संस्कृति की नैया को खेने का जो विराट कार्य हो रहा है, उससे हम सब अभिभूत हैं और हम सब आपका विधिवत अभिनंदन करना चाहते हैं। तो आप तीनों महानुभावों से निवेदन है कि कृपया मंच के अग्रभाग में आ जाएं और मंचस्थ हमारे अध्यक्ष कोलकाता महानगर और हावड़ा महानगर के अध्यक्ष और शकुंतला जी से भी निवेदन है कि कृपया मंच के अग्रभाग में आएं। हम अपने अतिथियों का विधिवत अभिनंदन करेंगे। मांगलिक शंख ध्वनि के बीच में आप तीनों को तिलक लगाने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं मध्य हावड़ा महिला समिति की संयोजिका श्रीमती रेखा अग्रवाल। पंचगव्य से निर्मित हरित पल्लव प्रदान करेंगी बड़ा बाजार समिति की संयोजिका श्रीमती अनीता बुबना।
पुष्पमाला समर्पित करेंगे हावड़ा महानगर के कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार जी ककरानी। शॉल ओढ़ाकर अभिनंदित कर रहे हैं कोलकाता महानगर के अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी चौधरी। प्रतीक चिन्ह प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है हावड़ा महानगर महिला अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला बागड़े। कोलकाता क्षमा करें, कोलकाता महानगर की अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला। औपचारिक अभिनंदन का क्रम शेष हुआ। सभी से निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हम कामना करते हैं कि आप सब अकुंठ रहते हुए, सिरजते हुए, सुनाम गढ़ते हुए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम शमः के औपनिषदिक मंत्र को चरितार्थ करते हुए स्वस्थ रहें, शतायु हों और माँ भारती को अपने कर्तृत्व से समृद्ध करते रहें। कला मंदिर के इस सभागार में कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री आदरणीय श्री भगवान सहाय जी, अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख डॉक्टर विश्वामित्र, पूर्वांचल कल्याण आश्रम के क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री श्री विश्वामित्र मोहंती, क्षेत्रीय शिक्षा प्रमुख श्री महादेव गोराई, दक्षिण बंग संगठन मंत्री श्री उत्तम महतो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पश्चिम बंगाल के प्रांत प्रचारक आदरणीय श्री प्रशांत भट्ट, आसाम क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक श्री अशोक कांत जी, प्रांत कार्यालय प्रमुख आदरणीय प्रभात दा, सुप्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी और हेरिटेज स्कूल के चेयरपर्सन आदरणीय श्री हरि किशन जी चौधरी, श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय के अध्यक्ष आदरणीय महावीर जी बजाज, वरिष्ठ साहित्यकार दुर्गा व्यास और सुरेश जी चौधरी, शिकागो से पधारे स्वनाम धन्य बाल चिकित्सक डॉक्टर त्रिपद सहजपाल, जो सन 2016 से शिकागो से प्रतिवर्ष 4 महीने के लिए आकर जशपुर में अपनी चिकित्सा सेवाएं देती है। अधिवक्ता श्री नारायण प्रसाद जैन एवं सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए अनेक गणमान्य विभूतियाँ उपस्थित हैं। मैं कल्याण आश्रम परिवार की ओर से आप सभी का भावभीना अभिनंदन करते हुए हम आज के सारस्वत कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बंधु, 1952 में कल्याण आश्रम का सूर्य वनवासी क्षेत्र में उदित हुआ। जैसे जैसे इसका आलोक फैलता गया, वैसे वैसे वनांचलों में शिक्षा, चिकित्सा, संस्कार और स्वावलंबन की ज्योति फैलती गई। आलोक के साथ गौरव बढ़ा और गौरव के साथ विस्तार। हमने अपनी स्थापना के सफल और सार्थक 72 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आज इसके मंगलमयी छत्र छाया में वनवासी समाज आत्मविकास की भूमिका में जी रहा है, अपने जीवन को नया निखार दे रहा है। कल्याण आश्रम ने वनवासी समाज की प्रेरणाओं को नए क्षितिज दिए हैं। वनांचल और शेष शहरी समाज के बीच सामंजस्य के पुल मजबूत होने लगे हैं। वन क्षेत्र मिशनरियों का चरागाह नहीं, यह हमारे कार्य ने सिद्ध कर दिया है। वनवासी की प्रत्येक पीड़ा का शमन करना
हमारे कार्य की मुख्य प्राथमिकता है। बंधुओं, इसे सुखद आश्चर्य ही कहा जाएगा कि जहाँ न वन हो न वनवासी और न ही कोई वनवासी प्रकल्प, उस कोलकाता और हावड़ा महानगर में लगभग 500 से अधिक स्त्री, पुरुष और युवा कार्यकर्ता अहर्निश वनवासी सेवा और संगठन के कार्य में लगे हैं। संगठन को नव उन्मेष और मजबूती देने के लिए वर्ष भर सेवा पात्र, सिलाई प्रशिक्षण, दीपक निर्माण, औषधि संग्रह, वस्तु संग्रह, साधन संग्रह, वन यात्रा, वन जीवन, वन भोज, विचार गोष्ठियाँ आदि विविध कार्यक्रम चलते रहते हैं। पुरुषों से बढ़कर महिलाएं और महिलाओं से बढ़कर युवा, सभी की एक ही धुन है कि हमारी यह सदियों से उपेक्षित वनवासी बंधु स्वाभिमान पूर्वक अपने पांवों पर खड़ा हो, वन क्षेत्रों में चलने वाली अराष्ट्रीय गतिविधियों पर विराम लगे और हमारी यह प्राण प्रिय भारत माता शीघ्र ही सांस्कृतिक उच्चासन पर विराजमान हो। एक ही धुन है, एक लगन है, एक स्वप्न सबकी आंखों में, राम कृष्ण का प्रिय वनवासी पुनः प्रतिष्ठ हो हर घर में। भावनाओं की शाश्वत आग को प्रज्वलित रखने का एक विनम्र प्रयास है संगठन द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका कल्याण भारती। बंधुओं, इस बार का विशेषांक हमने उन विशिष्ट जनजातीय महिलाओं पर केंद्रित किया है जिन्होंने देश, धर्म और संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। अब हम कल्याण भारती की संपादिका माननीय श्रीमती स्नेहलता बैस से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र जी से विमोचन करवाएं। आप कल्याण भारती के लिए दिन रात चिंतन करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग इस पुस्तिका में रहता है जो हमारे सभी दानदाता के पास पहुंचती है और कार्यकर्ता इसको मीटिंग में पढ़ते हैं और आपस में चर्चा भी करते हैं। और अब इंतजार की घड़ियां शेष हुई। हम सब आतुर हैं अपने मुख्य वक्ता आदरणीय सत्येंद्र जी को सुनने के लिए। आप माइक पर आएं और हमें वह पाथेय प्रदान करें जो हमारे जीवन भर का संबल बन जाए और हमारा यात्रा पथ आलोकित हो जाए। आदरणीय सत्येंद्र जी। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जो अपने आचरण और व्यवहार से समाज को प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे समाजसेवी उद्योगपति आदरणीय रतनलाल गाड़िया जी और इस कलकत्ता महानगर के माननीय अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र चौधरी जी, हावड़ा महानगर के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय दिनेश कुमार काकरानिया जी और अपने महिला समिति के अध्यक्षा आदरणीय शकुंतला बागड़ी जी और अपनी बुद्धिमत्ता से, लेखनी से समाज जीवन में एक आलोकित प्रकाशित कर रहे हैं, जिनका आज अभी पुस्तक का लोकार्पण हुआ। ऐसे अपने बहन आदरणीय स्नेहलता बैस जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री आदरणीय भगवान सहाय जी, कलकत्ता और हावड़ा महानगर के जो 52 समितियां हैं, ऐसे सभी समिति के बहनों भाइयों, अपने संघ विचार परिवार से आए हुए सभी पदाधिकारी सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, कलकत्ता महानगर के आप सब लोगों को दर्शन करके मुझे एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है और यह प्रेरणा
पूरे देश को आलोकित करेगा। हम जिस मिशन योजना के साथ काम में लगे हैं, आज यह 72 वर्षों से निरंतर जनजाति समाज का सब प्रकार का संरक्षण करते हुए उनकी सेवा, उनका स्वावलंबन की ओर बढ़े, ऐसा एक निरंतर प्रयास चल रहा है। उसमें एक बड़ी इकाई अपने कलकत्ता महानगर और हावड़ा महानगर की इकाई है, जो काफ़ी सक्षम है, मजबूत है और सक्रिय है और निरंतर काम चलता आ रहा है। आज सौभाग्य है कि आप सबके सामने मुझे कुछ बात करने का अवसर मिल रहा है। जनजाति समाज धार्मिक स्थिति हो, सामाजिक हो, सामुदायिक जीवन हो, सब वास्तव में एक उत्कृष्ट जीवन है। क्योंकि ये जो भारत की संस्कृति है, यह अरण्य संस्कृति है और अरण्य संस्कृति के देवता भगवान शिव हैं और भगवान शिव की संस्कृति ही जनजाति संस्कृति है और यही संस्कृति सनातन हिंदू और भारतीय संस्कृति है और यही संस्कृति विकसित होकर के पूरे विश्व में क्रमशः बढ़ता गया है। हम इसे वनवासी कह करके संबोधित करते हैं। वनवासी एक संस्कार का नाम है, वनवासी एक प्रगति का नाम है, वनवासी सनातन संस्कृति का एक मुख्य संवाहक का नाम है। ऐसे प्राचीन वेदों ग्रंथों से चलता हुआ ये नाम है, उसी के आधार पर हम उन्हें पुकारते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि हजारों वर्षों तक मुगलों और लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। उस दरमियान में हमारे यहाँ का जो भी व्यवस्थाएं थी, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सबको तोड़ करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। समाज में छुआछूत, ऊंच नीच ये बढ़ता चला गया। क्षेत्रवाद, भाषावाद बढ़ा, बहुत प्रकार की कुरीतियां आई और इसी वनवासी जो हमारा महान शब्द है, पवित्र शब्द है, इसको एक अलग शब्द देने का प्रयास किया और वह शब्द है आदिवासी। मैं थोड़ा, आप सब यहां बुद्धिजीवी लोग हैं, थोड़ा उस विषय पर प्रकाश डालता हूं। अंग्रेजों ने इस देश में शेष हिंदू समाज से ये जो जनजाति समाज है, वनवासी समाज है, इसको तोड़ने का अनेकों षड्यंत्र रचा है। उसी में से एक षड्यंत्र है जनगणना। पहली जनगणना 1872 में हुई है और उसने सब धर्म दिया, 6 धर्म दिया और ये जो हमारा वनवासी समाज है, इसको उन्होंने एबोरिजिनल नाम दिया। लेकिन एबोरिजिनल का हिंदी क्या होगा, उस समय उनको भी पता नहीं था। उन्होंने इस शब्द का हिंदी खोजना शुरू किया और ये जो कलकत्ता महानगर है, उस समय की ईसाइयों की जो गतिविधि चलती थी, यानी बंगाल के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने अप्रैल 1883 को बैप्टिस्ट मिशनरी का जो एक अधिवेशन था सोसाइटी का, उस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि एबोरिजिनल का हिंदी रूप आदिवासी होगा और यह आदिवासी क्रिश्चियन समाज के लिए भी और यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन चल रही है उसके लिए भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और इससे हम शेष समाज से इसको हम काट सकते हैं, ऐसा उन्होंने 1883 में ऐसा संबोधित किया। लेकिन उस शब्द को
ऐसे ही कह देना तो ठीक नहीं है, कहीं न कहीं उसको प्रवेश करना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े जो डिक्शनरी लिखने वाले विद्वान हैं, ऐसे डिक्शनरियों का प्रयोग किया। कुछ लोगों ने डिक्शनरी का खोज किया था, उसमें से एक डिक्शनरी डॉक्टर रसाल का आता है। उनके डॉक्टर रसाल के डिक्शनरी में एबोरिजिनल को उसमें कोष्ठ में आदिवासी शब्द रखा। 1932 तक 31 में जनगणना हुई है, तब तक ये इस जगत में कहीं नहीं था। 1932 के बाद 1935-36 आते आते पूरा हिंदी जगत में ये छा गया। और 1938 में उन्होंने जो एक संगठन बनाया था चर्च का, उस चर्च का नाम 1938 में उन्होंने आदिवासी महासभा रखा। जब देश आजादी का अंतिम चरण था, संविधान का निर्माण हो रहा था, तो चर्च से संबंधित लोगों ने उस संविधान बनाते समय 1946 से 1950 के बीच में इसके लिए जोरदार बहस किया है, वकालत किया है कि संविधान में इस समाज को आदिवासी रखना चाहिए। लेकिन उस समय के संविधान निर्माताओं ने इसका अध्ययन किया और लगा कि ये आदिवासी शब्द इस समाज को तोड़ने वाला शब्द है, इसलिए संवाद में उनको पूरा खारिज कर दिया। और 1931 में आदिम जनजाति अंग्रेजों ने ही दिया था, और उसी जनजाति शब्द को लेकर के संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजाति ऐसा संविधान में 1950 में प्रवेश कराया। और वह एक संवैधानिक शब्द है, और आदिवासी उनका दिया हुआ शब्द है जो तोड़ने वाला शब्द है। अपने कल्याण आश्रम के संस्थापक पूज्य बाला साहब देशपांडे, तत्कालीन पीवी नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री थे, उनके सामने पूरा वक्तव्य बताया था। और पीवी नरसिंह राव ने भी मान लिए थे कि भारत में रहने वाले सब यहाँ के आदिवासी हैं, मूल ही हैं। तो ऐसा ये शब्द लेकर के पूरे देश को एकदम तोड़ने का एक प्रयास किया है, और अभी भी चल रहा है। जितने सरकारी पदाधिकारी, हम सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, इनको भी मन में, हृदय में आदिवासी शब्द भर गया है, इतना गूढ़ होता गया है। यानी वो एक मिशन को लेकर चलता है तो हजारों वर्षों तक उसको आगे लेकर के बढ़ता है कि उनको मिशन को पूरा करना है। ऐसा ही लेकर के चला है। 1994 में इसको विश्व विख्यात किया, आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस ऐसा करके पूरे विश्व में स्थापित किया है। वो जनजाति हमारा संवैधानिक शब्द है, इस रूप में हमको पुकारना चाहिए। जनजाति समाज का जीवन दर्शन कल्याणाश्रम इतना क्यों लगा है, या संघ विचार के लोग क्यों इतना लगे हैं? ये जो जनजाति समाज है, ये जनजाति समाज, उनका जो मानवीय जीवन है, उनके जो जीवन के संस्कार हैं, वो सब यहाँ सनातन से ओतप्रोत उनका संस्कार है। ये जनजाति समाज का ये जो अपना है, ये जो विशाल सनातन संस्कृति है, उसका जो मूल स्तंभ है वह जनजाति समाज की आस्थाएं हैं, उनकी अस्मिताएं हैं, उनकी परंपराएं हैं। ये हमारा सनातन का विशाल आधार स्तंभ है, और उसी से संस्कृति का नियमन हुआ है। और इसी से ये जो सनातन समाज में अनुशासन है, शिष्टाचार है, या मानवीय संबंध है, यह उसी से पल्लवित और पुष्पित होती है। ऐसा ये जनजाति समाज है। जनजाति समाज का आप जब जीवन देखेंगे, यहाँ से बहुत से लोग वन यात्रा में जाते हैं, वन दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो एक अनुभूति आती होगी कि जनजाति समाज का जीवन दर्शन क्या है। मैं थोड़ी वाक्य में बोलूं तो जनजाति समाज का जीवन बहु इंद्रधनुष के रंगों से सुसज्जित, आकाश से भी ऊंचा हृदय, अग्नि से तेजोमय तेजपुंज, वायु से
जैसा प्रवाहमान जीवन और इस धरती के साथ अपनत्व और रक्त का एक संबंध सहज निश्चलता के साथ मधुर मुस्कान बिखेरता हुआ गिरी कंदराओं और पहाड़ी झरनों के समान पवित्र और गतिमान है। ऐसा जनजाति समाज का जीवन है। और जनजाति समाज के बुनियाद में ही सामूहिक जीवन पद्धति है। स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर काम करने की सहभागिता है। श्रम मूलक प्रतिष्ठा का जीवन है। पारंपरिक जनतंत्र है। सामुदायिक गणतंत्र पंचायत व्यवस्था है। और वही व्यवस्था हर मनुष्य का, हर मानव का संपूर्ण जीवन के अधिकार की गारंटी करता है। ऐसा एक जीवन पद्धति है और यही जीवन पद्धति सनातन संस्कृति का मूल है। सामूहिक जीवन पद्धति इस देश को पूरा जोड़ करके रखा है। सहचर और सहयोग ये सृष्टि का मौलिक सूत्र है और इसी सूत्र के आधार पर हम सब लोग जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं और इसका पालन जनजाति समाज के रगों रगों में है। ऐसा एक व्यापक जो समाज है उसके लिए कल्याण आश्रम हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं। इस समाज की और भी बहुत प्रकार की विशेषताएं हैं। हम सब लोग अपने अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं। जनजाति समाज भी अपने इष्ट देव की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन ये जो वेदों में वर्णन है पंचभूत की पूजा का, आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, इसकी पूजा जनजाति समाज के हर एक गांव में होती है और पिंड के रूप में होती है। मंदिर बड़े बड़े नहीं हैं, पिंड के रूप में होती हैं। पेड़ के नीचे होती है, पत्थर में होती है, धरती को समतल करके लिपाई पोताई करके करते हैं, लेकिन पूरे पंचभूतों की पूजा होती है। किसी भी मायने में जनजाति समाज धार्मिक रूप में पीछे नहीं है, आगे है। ऐसा हमारा ये जनजाति समाज है। सामाजिक जीवन पद्धति जनजाति समाज में आज भी मिल करके काम करने की प्रवृत्ति है। मैं अंडमान के प्रवास में गया था तो पोर्ट ब्लेयर में कुछ निकोबारी समाज के लोग, उसमें अधिकांश लोग धर्मांतरित हो गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रोफेसर, कुछ छात्रों के साथ हमारी बैठक थी। मैंने उनसे सहज रूप में पूछा कि आपकी सामाजिक मान्यता कैसा चलता है निकोबारी समाज का। तो उन्होंने कहा कि हमारी सामाजिक मान्यता भाई साहब बहुत उत्कृष्ट है, ऊंचा है। जब हमारे यहाँ शादी विवाह की बात आती है तो कई टापू के लोग एक जगह बैठते हैं और बैठ करके, यानी जिनके घर में शादी है, चाहे लड़का हो या लड़की, उनको ज्यादा कष्ट न मिले इसलिए पूरा समाज मदद करता है। क्या होता है कि एक टापू के लोग पूरी लकड़ी की व्यवस्था करता है, एक टापू के लोग पूरे राशन वगैरह चावल दाल जो भी होता है उसकी व्यवस्था करता है, एक टापू के लोग भोजन बनाता है, एक टापू के लोग परिवेशन करता है, एक टापू के लोग जो बाराती आए हैं उसका स्वागत करता है। जैसे हमारे शंकरलाल जी आए गए लोगों को स्वागत अभी यहाँ कर रहे थे, तो कुछ टापू के लोग ऐसा स्वागत करते हैं। यानी एक सामूहिक जीवन पद्धति है, वो जनजाति समाज में ये विद्यमान है। मैंने एक नमूना के रूप में बताया है। ऐसे अनेकों जनजातियां का है। तो सामूहिक जीवन पद्धति ये सनातन का संस्कार है जो जनजाति समाज जीवंत रखा है। आज परिवार भाव टूटता जा रहा है, ये हमें जनजाति समाज से सीखना चाहिए। ऐसा एक जनजाति समाज का जीवन है और इस देश को तो, इस मिट्टी को तो वो प्राणों से प्रिय मानता है। जब जब इस देश में संकट आया,
कोई भी आया उनके साथ इन्होंने युद्ध किया है, संघर्ष किया है, प्राण चला गया है, लेकिन अपने धरती के लिए न्यौछावर हो गया है। ऐसा जनजाति समाज है। अनेकों उदाहरण हैं। अरे रामायण की कथा तो जनजाति समाज की, वनवासी समाज की पराक्रम और शौर्य की गौरव गाथा है, जहां पर भगवान राम के नेतृत्व में उस आतताई रावण को, उनके सोने की लंका को तहस नहस कर करके भगवान राम के नेतृत्व में धर्म की जीत दिलाई। महाभारत युद्ध, घटोत्कच जो दिमासा समाज के रहने वाले, उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान देकर अर्जुन को बचाया, और उनका पुत्र बर्बरीक ने तो अपना शीश ही भगवान को समर्पण करके धर्म की जीत दिलाई। कैसा अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। शिवाजी महाराज के समय में, राणा प्रताप के समय में सब भील समाज के लोग, मावले लोगों ने, महादेव कोली के लोगों ने ऐसे शिवाजी को साथ दिया, राणा प्रताप को साथ दिया। यानी अपने संस्कृति, परंपरा, धरती को बचाने के लिए कभी पीछे नहीं रहा है। बाद में भी अंग्रेजों के साथ भी 1857 तो बोलते हैं कि बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन उसके पहले यही पश्चिम बंगाल के बगल का राज्य बिहार अपने संथाल समाज के तिलका मांझी ने बिगुल फूका था। और तिलका मांझी की प्रेरणा कहां से मिली थी? और देखिए, बहुत से कथा कहानियां ऐसा हैं जो दबा करके रख दिया गया है, वो समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। मैं उनके एक बहुत रहस्यमय रोचक बातें बताता हूं। आप लोग जानते होंगे कुछ लेकिन सब लोगों को मैं स्मरण करता हूं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, अपनी शक्ति, सेना तो बढ़ाया ही है, लेकिन शक्ति और सेना में ताकत तभी आएगा जब भगवान खुश रहेंगे। सभी हमारे महापुरुष अपने इष्ट देव की पूजा करके ही युद्ध किया है, संघर्ष किया है। वैसे ही तिलका मांझी की भी कहानी है। तिलका मांझी क्या है, जब युवा अवस्था में थे तो उन्होंने जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करके आए तो उन्होंने छोटा मोटा जानवर नहीं मारा, उन्होंने एक शेर मार करके लाया और अपनी माता से बोला कि माता जी, आज हम शेर मार करके लाए हैं। तो माता जी कहती है कि ठीक है बेटा, तुमने तो जंगल के शेर को मार करके ले लाया, लेकिन इस अंग्रेज शेर को कब मारोगे? तो वहीं से तिलका मांझी को एक टर्निंग पॉइंट मिलता है और उन्हें संकल्प लेता है कि ठीक है माता जी, आपकी जो आज्ञा है उसको मैं जरूर पूरा करूंगा। और अपने साथियों का संगठन बनाया उन्होंने, और संगठन बना करके अपने जो जहर स्थान है वहां पर वो पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ बराबर करते थे अपने साथियों के साथ कि हमको ताकत आवे यार, अंग्रेजों के साथ युद्ध करें। एक दिन अंग्रेज पदाधिकारी, जैसे कैसी शक्ति होती है दैवी शक्ति, उसको मैं बता रहा हूं, एक दिन पूजा पाठ कर रहे थे, अंग्रेजों ने देख लिया और कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं जिससे हमको शक्ति मिले, यहाँ से अंग्रेजों को भगा सके, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं। तो तुम्हारे भगवान में इतनी बड़ी शक्ति है? तो है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दिन हम एक बकरा लेकर के आते हैं। बकरा सब लोग जानते होंगे, और उस बकरे को काटना है। अगर तुम्हारे भगवान काट देंगे तो जानेंगे तुम्हारे भगवान में बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन वो बकरा सही बकरा नहीं रहेगा, वो बकरा लोहे का बकरा रहेगा। तो उन्होंने स्वीकार किया चुनौती को। सही समय आया, बकरा लेकर के आया, लोहे का बकरा लेकर के। तिलका मांझी जी बांसुरी भी बजाते थे
और उन्हें बांसुरी से बाकी लोग भी सब पूजा पाठ करने लगे। बांसुरी बजाते बजाते बांसुरी में इतनी ताकत आ गई कि उसी बांसुरी से उन्होंने लोहे का जो बकरा था उसके गर्दन पर चलाया, वो कट गया और खून की धारा बह गई। डर गया अंग्रेज, भयभीत हो गया। इसके बाद तो उनका युद्ध प्रारंभ हो गया और उन्हें अंग्रेज जो क्लेवेलैंड था उनको तीरों से मारा है। ऐसा यानी हमारे जितना भी महापुरुष हुए हैं ना, अपनी इष्ट देव की, भगवान की पूजा करके ही आगे बढ़े हैं। इसलिए हम सब लोग को अपना जो अस्मिता है, अस्तित्व है, ईश्वर है, उसको एक साक्षी मान करके हमको काम करना है। उसको पूजा पाठ करते हुए आगे बढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं। वो हमारी पहचान है, इस देश की पहचान है। ये तो मैं उस कालखंड का एक वर्णन किया है। एक छोटा सा प्रसंग इस आजकल के ही कालखंड का मैं बताता हूं। 2 साल पहले सीमा पर हमारे सैनिक रहते हैं रक्षा करने के लिए देश की सीमा पर। एक बार क्या हुआ कि बॉर्डर के गांव में कुछ आतंकवादी घुस गए और घुस करके पूरे गांव को कब्जा कर लिया। और ये समाचार उस एरिया के जो सैनिक के कमांडर थे उनको पता चला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उस गांव को हम आतंकियों से मुक्त करेंगे, और कुछ सैनिकों को बुला करके वहां पर भेज दिया उन्होंने। वो लोग सब जा रहे थे, लेकिन अचानक मूसलाधार बारिश होता है, बहुत पानी होता है। इतना पानी होता है कि उस गांव में जाने के लिए एक छोटी सी नाला, नदी बहता था, वो पूरा लबालब भर गया। अब वो सैनिक जाएं तो जाएं कैसे? इधर उधर देख रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो सोचने लगे कि क्या करना। अचानक एक झोपड़ी दिखाई दिया और उस झोपड़ी में एक वनवासी महिला रहती थी। वहां पर गए और उन्होंने पूरा जो आतंकवादी गांव को कब्जे में लिया है, पूरी घटना उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि बहन जी, कुछ लकड़ी मिल सकता है क्या, जिससे हम उस वहां पर रख करके उस गांव में प्रवेश कर जाएं और हम उसको, गांव को आजाद कर दें, मुक्त कर दें। वो महिला सोचने लगी और सोच करके ऐसा उसके मन में आया कि पहले वो गांव बचना चाहिए। गांव बचेगा तो देश बचेगा। हमारे घर में जितना लकड़ी है, मैं क्यों नहीं उन लोग को दे दूं, घर तो बाद में ही बन जाएगा। ऐसा सोच करके वो वनवासी महिला माता ने कहा कि ठीक है, हमारे घर में जितना भी लकड़ी है आप इसका ले जाइए, हम बाद में घर बना लेंगे। और वो उस घर से जो भी लकड़ियां थी वहां से लेकर के लोगों ने एक पुल बनाया और उस गांव को बचा लिया। ऐसा होता है, एक घर अपना पूरा सर्वस्व बलिदान करने वाले लोग। ऐसा हमारा जनजाति समाज के लोग हैं। ऐसा जो जनजाति समाज है, इनका संरक्षण, इनकी सुरक्षा करना हम सब नागरिकों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। ये जनजाति समाज बचेगा तो ये हमारी संस्कृति और सृष्टि बचेगी। इसलिए जनजाति समाज को बचाना बहुत नितांत आवश्यकता है। आप सब लोग यहाँ महानगर के बंधु भगिनी इस काम में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। इस काम को हमको और गति से बढ़ाना है। समाज के सब लोगों को इसके साथ जोड़ देना है और जोड़ करके जो कल्याण आश्रम का उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो संघ का उद्देश्य और लक्ष्य है, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अपने द्वितीय कल्याण आश्रम के अध्यक्ष पूज्य जगदेव रामूराव जी कहा करते थे कि मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, जनजाति समाज जाग रहा है। अब यही जनजाति समाज से हजारों नवयुवतियों को खड़ा करना है और ये स्वयं अपने समाज का नेतृत्व करेंगे। वही काम हम सबको मिलकर करना है। धन्यवाद।
जिस प्रकार कस्तूरी की सौरभ से पूरा वातावरण सुवासित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी के सहज सरल वक्तव्य से यहाँ का पूरा परिवेश सुवासित हो गया है। आपने वनवासी समाज की अनगिनत अनछुई विशेषताओं और पराक्रम और वीरता की गाथाएं बताई हमें, और ऐसे मुझे बार बार लग रहा था कि आज वार्षिकोत्सव के इस पावन अवसर पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, हमारी ये जो 2 सांसें बची हैं वो देश और धर्म के काम आ जाए। हमारा जीवन सिर्फ उदर निर्वाह और स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं है। राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियां हैं, समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। देश के 12 करोड़ वनवासियों तक हमें तू मैं एक रक्त का संदेश पहुंचाना है, और साथ ही वनवासी बंधु की पीड़ा भी शहरवासियों तक पहुंचानी है। यद्यपि विषमता की इस जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे पांव बहुत छोटे हैं, साधन सीमित है, किंतु हमारी प्रेरणा राष्ट्र समूचा चले विजय पथ, जग में गूंजे जय जय भारत। पूर्ण युद्ध विजय की हमारी प्रेरणा है, क्योंकि पथ पर पांव नहीं चलते, हम मानव के विश्वास चला करते हैं। हमारा विश्वास है कि एक दिन इन्हीं नन्हे नन्हे कदमों से चलकर माँ भारती के परम वैभव का मार्ग हम प्रशस्त कर देंगे। और अब मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय रतनलाल जी गाड़िया को। आदरणीय श्री सत्येंद्र सिंह जी, श्री जितेंद्र जी चौधरी, श्रीमती शकुंतला जी बागड़ी, श्री दिनेश जी ककरानिया, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभी समर्पित कार्यकर्ता और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि पूर्वांचल कल्याण आश्रम जैसी सेवाभावी संस्था के वार्षिकोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए संस्था के सभी आयोजकों को बधाई देता हूं तथा अध्यक्ष के रूप में मुझे आमंत्रित करके इतना सम्मान और स्वागत के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि पूर्वांचल कल्याण आश्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति के माध्यम से पूर्वांचल के ग्रामीण और वंचित समाज के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहा है वह कोई तपस्या से कम नहीं है। शिक्षा केंद्रों की स्थापना, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, युवाओं के कौशल विकास करके उनको आत्मनिर्भर बनाना, महिला सशक्तिकरण तथा हमारे धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाना जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न कर हमारे समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। वास्तव में आश्रम द्वारा संचालित ये सभी गतिविधियां समाज के लिए बहुत प्रेरणादायी है। आश्रम के इस वार्षिकोत्सव पर इस मंच में संक्षेप में यही कहना चाहता हूं
कि समाज सेवा केवल दान तक ही सीमित नहीं है। आश्रम के इस पुनीत कार्य में अपने समय, संसाधन और ऊर्जा का भी योगदान दे। हम सबके छोटी छोटी कोशिश मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब मिलकर समाज सेवा के इस प्रेरक आंदोलन के जुड़कर इस संस्था के मिशन को और आगे बढ़ाने का संकल्प ले। अतः एक बार फिर मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी के प्रयासों से इस संस्था को इस मुकाम पर पहुंचाया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पूर्वांचल कल्याण आश्रम की प्रेरणा और कार्यों का प्रकाश और भी अधिक दूर दूर तक फैलेगा। धन्यवाद। प्रेरणा के इन पावन क्षणों में आपके आशीर्वचनों से हम अनुग्रहित हुए। आप जब बोल रहे थे तो मुझे परम पूजनीय गोविंद गिरी जी महाराज की बात याद आई। उन्होंने कहा 5-7 वर्ष पहले कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत माँ के सेवा कार्य तो बहुत चल रहे हैं, किंतु वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य ही एक ऐसा कार्य है जो एक दिन कोहिनूर हीरे की तरह जगमगाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यही वो कार्य है जो भारत माँ को परम वैभव के शिखर पर ले जाएगा। वनवासी के प्रति संवेदनशीलता आज युग की मांग है। डॉक्टर नीरज की पंक्तियां हैं, मेरे दुख दर्द का तुम पर हो असर कुछ ऐसा कि मैं रहूं भूखा तो तुमसे भी न खाया जाए। मैं रहूं भूखा तो तुमसे भी न खाया जाए। दिल दो हो के, जिस्म दो हो के, दिल एक हो अपने ऐसे कि मेरे आंसू तेरे पलकों से उठाए जाए, कि मेरे आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। वनवासी के विकास से भारत का विकास, इस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए हम संकल्पबद्ध बने। हम सब के मन में इस पवित्र कार्य को करने की प्रेरणा जगे। महानगर के अधिकतम लोगों तक सज्जनता, सक्रियता और संगठन के स्वर पहुँचे। इन्हीं कामना के साथ मैं आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ कोलकाता हावड़ा महानगर संभाग प्रमुख आदरणीय संदीप जी चौधरी को। नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की असीम अदृश्य अनुकंपा को प्रणाम, जो इस पूरे कार्यक्रम में सर्वव्याप्त रही और जिनकी सूक्ष्म उपस्थिति ही इस कार्यक्रम का आधार रही। उनके पुनीत चरणों में हमारा सादर नमन। और हम सब जानते हैं, जहाँ प्रभु श्री राम रहते हैं वहाँ हनुमान जी तो अवश्य उपस्थित रहते हैं। उनको भी हमारा सादर नमन। आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष श्री रतनलाल जी गाड़िया, अपनी बहुमूल्य व्यस्तताओं के बावजूद आपकी उपस्थिति मात्र ने इस कार्यक्रम की शोभा को 4 चांद लगा दिए हैं। आपका मन से आभार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र जी ने मुख्य वक्ता के रूप में पधार कर हमें अनुग्रहित किया है, जिनका वक्तव्य सुनकर हम अभिभूत हैं एवं हमें और कार्य को बढ़ाने की प्रेरणा मिली है। आपका हृदय से आभार। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर चुनाराम जी, जो रघुनाथपुर पुरुलिया से आए हैं, उनका हार्दिक आभार। आपके मार्गदर्शन में कल्याण आश्रम दक्षिण बंग प्रगति पथ पर है। अब आभार राष्ट्र प्रेमी एवं सनातन में विश्वास रखने वाले श्रोताओं का। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, जिससे इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ा है। अब मैं कला मंदिर की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ,
जिन्होंने यह हॉल हमें उपलब्ध करवाया, माइक, लाइट एवं बाकी सारी व्यवस्था देख रहे सभी को धन्यवाद। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इस कार्यक्रम को कवर कर रहे उन सबका आभार। कलकत्ता पुलिस, केएमसी को धन्यवाद। श्री मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी जिन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था प्रदान की, उनका भी आभार। एवं डॉक्टर डीके सिंह जो यहाँ उपस्थित है, उनको भी धन्यवाद। अन्य जिन्होंने प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, सबका धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद नहीं, मन से नमन, जिनका ध्येय मैं नहीं हम, क्योंकि वो एक बड़े लक्ष्य को लेकर जुड़े हुए हैं। राष्ट्र के काम में जो हमेशा अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, उन एक एक कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का परिणाम है आज का कार्यक्रम। आपने ध्यान दिया होगा, हम कभी कार्यक्रम का पेपर में एडवर्टाइजमेंट या स्ट्रीट होर्डिंग्स नहीं लगाते। हमारे कार्यकर्ता आपसे सीधा संपर्क करते हैं एवं उनके संपर्क के कारण आप यहाँ उपस्थित होते हैं। अंत में कामना करता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन आदर्श सदैव हमारे ध्येय पथ को आलोकित करे। जय हिंद, वंदे मातरम। आनुष्ठानिक भाव के साथ भाव प्रवण स्वर में वंदे मातरम गीत प्रस्तुत करेगी सुश्री तनुश्री मल्लिक। गीत के दौरान हम सब अपने अपने स्थान पर स्थिर खड़े रहेंगे। वंदे मलयाज शीतला शस्य श्यामला मातरं वन्दे शुभ्रयोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद कराले द्विसप्तकोटि भुजये धृत खर करवाले अबला केन मा एतो बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदि तुमी मर्म त्वं हि प्राण शरीरे
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणीं, कमला कमलदलविहारिणीं, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वं, नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं, श्यामलां शारलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम्। जय